विश्वेशं माधवं धुण्ढिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर। श्री काशी खंड पंचविंशोध्यायः। श्री काशी खंड का 25वां अध्याय, जिसमें अगस्त मुनि को कार्तिकेय का दर्शन होगा, ऐसा वर्णन है। इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। पंचविंशो अध्याय में श्री अगस्त्य मुनिनाथ कार्तिकेय लख कीन तब उचित बात उन साथ, उचित बात उन साथ। तो व्यास जी जो यह कथा अपने शिष्यों को सुना रहे थे, सूत जी को सुना रहे थे, तो व्यास जी ने कहा कि हे सूत, श्रवण करो, मैं कुंभयोनि अगस्त ऋषि की कथा कीर्तन करता हूं, जिसे सुनकर मनुष्य रजोगुण से रहित और ज्ञान का भाजन हो जाता है। तो पत्नी लोपामुद्रा के सहित अगस्त मुनि ने श्री शैल की प्रदक्षिणा करके विशाल और परम रम्य स्कंद वन का दर्शन पाया। यह वन सर्वदा सब ऋतुओं के पुष्पों से हरा भरा, सरस फलपूर्ण, वृक्षों से युक्त, सुखपूर्वक सेवन योग्य, कंदमूलों से परिपूर्ण एवं कोमल वलकल वाले वृक्षों से व्याप्त रहता है। जो वन हिंसक जंतुओं से रहित, नदी तड़ाग आदि के सहित एवं स्वच्छ और गंभीर पोखरों से व्याप्त समस्त भूतल का उत्तम सार स्वरूप है। जो नाना विधान, नाना विध पक्षीगणों से निनादित अनेक मुनिजन का निवास स्थान, मानव तपस्या के संकेत का गृह और सर्व संपत्तियों का एकमात्र आश्रय है। उसी स्थान पर सुवर्णगिरी के समान लोहित नामक एक पर्वत है, जिसकी कंदरा, झरना, सानु और शिखर सभी मनोहर है। लोहित नाम का पर्वत मानो कैलाश पर्वत का एक ऊंचा श्रृंग, एक ऊंचा खंड, अनेक आश्चर्य करके वस्तुओं के सहित इस कर्म भूमि में तपस्या करने ही के निमित्त आ गया है। वहां ही पर मुनिवर अगस्त ने साक्षात षणमुख स्कंद भगवान का दर्शन पाया। तब वे महातपस्वी पत्नी के सहित भूमि पर दंडवत प्रणाम करके दोनों हाथों को जोड़कर वेदोक्त सूक्तों से तथा निज निर्मित स्तुतियों के द्वारा गिरजा सुवन कार्तिकेय की स्तुति करने लगे। तो अगस्त बोले कि देवता गण के वंदनीय चरण कमल, सुधाकर के समान परमानंद कर, अपरिमित पराक्रम, गौरी के हृदयानंद जनक षणमुख देव को नमस्कार है। नमोस्तु वृंदारक वृंदवन्य पादारविंदाय सुधाकराय षडाननाय मित विक्रमाय गौरी हृदयानंद समुद्भवाय। नमस्कार है प्रणत जनों के दुख विघातक, समस्त मनोरथों के संपादक, परवंचकों को वेंत लगाने वाले, प्रचंड तारकासुर के घातक, आपको नमस्कार है। अमूर्त मूर्त पंचभूत स्वरूप, सहस्रमूर्ति विराट रूप, सत्वरजस्तमो गुणत्रयात्मक, प्रशस्त गुणान्वित, श्रेष्ठों के प्रधान अगम्य सीमा, माया के द्वारा कार्य कारण रूप मयूर वाहन, आपको नमस्कार है। ब्रह्म ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ दिगंबर, आकाश संस्थित, सुवर्ण वर्ण, सुवर्ण भूषित बाहु, स्वयं हिरण्य स्वरूप, हिरण्यरेता, आपको नमस्कार है। तपस्या की मूर्ति, तपोधन, तपश्चर्या फलों के प्रतिपादक, सर्वदा 5 वर्ष के कुमार, कामदेव के विजयी एवं तृणीकृत
ऐश्वर्य होने से परम विरागी आपको नमस्कार है। हे विभो, श्रवण में सरपत के वन में जन्म ग्रहण करने वाले प्रभात सूर्य के समान अरुण वर्ण दंत पंक्ति से शोभित बाल स्वरूप विशाल पराक्रमशील अत्यंत अनातुर दक्ष शान माथुर आपको नमस्कार है। कामना वालों के फलदायकों में श्रेष्ठ भावी फलों के दाता आपको नमस्कार है। गणों के अधिपति गण स्वरूप आपको नमस्कार है। जन्म एवं जरा से रहित आपको नमस्कार है। सुंदर शक्ति से शोभित पाणी विशाख मूर्ति आपको नमस्कार है। सर्व विश्वनाथ के कुमार कुंवर क्रौंच के शत्रु तारकासुर के निहंता स्वाहा के पुत्र गंगा के सुत कृत्तिका के सुवन पार्वती के नंदन आपको निरंतर नमस्कार है। अगस्त्य मुनि इस रीति से कार्तिकेय की स्तुति करके नमो नमोस्तु कहते हुए 2 3 5 बार परिक्रमा करके सन्मुख खड़े हो गए और फिर कुमार के हे मुनीश बैठो ऐसा कहने पर जा बैठे। कार्तिकेय बोले कि देवताओं के एकमात्र सहायक कुंभज मुने क्षेम है, कुशल तो है, तो विंध्याचल की उन्नति और इसी कारण से तुम्हारा यहां का आगमन मैं जानता हूं। त्रिलोचन के परिपालित अविभक्त क्षेत्र का कुशल क्या पूछूं, क्योंकि जहां पर आयुष्य बीतने पर साक्षात विरूपाक्ष ही मोक्ष के भी दाता हैं, तो वहां सदैव कुशल ही है। हे मुने, भूलोक भुवर्लोक स्वरलोक पाताल तल और ऊर्ध्वलोक में भी मैंने वैसा क्षेत्र कहीं भी नहीं देखा। भूर्वस्वस्तले वापि न पाताल तले मलम नोध्वर्ध्वलोके मया दृष्टम तादृकम क्षेत्रम कचिन मुने। नहीं देखा हे ऋषे, मैं यहाँ पर एकचर होकर उसी क्षेत्र के प्राप्त्यर्थ तपस्याओं को कर रहा हूं, पर आज तक मेरे मनोरथ सफल नहीं हुए। वह क्षेत्र पुण्य दान तप जप और विविध यज्ञादिकों से कभी नहीं प्राप्त होता। वह तो केवल ईश्वर के अनुग्रह होने ही पर मिलता है। यहाँ कार्तिक भगवान भी काशी में आने के लिए लालायित है। हे मुने, अति दुर्लभ काशीवास एकमात्र विश्वेश्वर की दया होने ही पर सुलभ हो जाता है, नहीं तो कोटिशः सुकृत करने पर भी निश्चय नहीं मिलता। ईश्वरानुग्रह देव काशीवास सुदुर्लभ सुलभस्यान्मुने नूनम न वै सुकृत कोटि भी। वह तो ब्रह्मा की सृष्टि से भिन्न दूसरी ही कोई सृष्टि है, क्योंकि स्वयं ईश्वर भी उस क्षेत्र के गुण कथन में समर्थ नहीं है। अहो, कैसी बुद्धि की दुर्बलता है, कैसी भाग्य की दुर्विधता है, कैसा मोह का महात्म्य है जो काशी का सेवन नहीं बन पड़ता। यह शरीर तो नित्य ही जीर्ण हुआ जाता है, पर इंद्रियां उसके भी पूर्ण जीर्णता को प्राप्त हो जाती हैं। फिर यह आयुष्य रूपी मृग मृत्यु रूपी व्याध का लक्ष्य बन चुका है। तब संपत्ति को आपत्ति से युक्त एवं इस काय को अपाय ग्रस्त और आयु को चपला के समान चंचल जानकर चाहिए कि काशी का आश्रयण करे। जब तक आयु का अंत न होवे तब तक कभी काशी को न छोड़े, क्योंकि काल कला के लवमात्र समय को भी गिनती करने में नहीं चूकता। यावन्नैत्या यशश्चान्तस्तावत् काशी न मुच्यते कालः कलाल वस्यापि संख्यातुम नैव विस्मरेत्। व्याधियां जरा के निकट निक्षेप करके अत्यंत पीड़ा दे रही हैं, तो भी शरीर अनेक प्रकार के व्यापार ही में लगा रहता है, पर काशी सेवन नहीं करता। तीर्थ स्नान जप और परोपकारक वचनों के द्वारा बिना अर्थ ही के धर्म होता है, और धर्म से अर्थ तो स्वयं होता ही है। यहाँ तीर्थ स्नान जप और परोपकारक वचनों के द्वारा
इसमें कोई पैसा नहीं लगता, तीर्थ स्नान में कोई पैसा नहीं लगता, जप में कोई रुपया नहीं लगता और परोपकारक वचनों में भी कोई धन नहीं लगता। तो इनके द्वारा बिना अर्थ ही के धर्म होता है और धर्म से अर्थ अर्थात रुपया तो स्वयं होता ही है। तो धन के उपार्जन उपाय के बिना भी धर्म ही से अर्थ निश्चय होता है। इसलिए अर्थ की चिंता को छोड़कर, धन की चिंता को छोड़कर एकमात्र धर्म ही का आश्रय लेना चाहिए। धर्म से अर्थ, अर्थ से काम एवं काम से समस्त सुखों का उदय होता है। अधिक क्या कहें, धर्म से स्वर्ग भी सुलभ है, पर केवल एक काशी ही दुर्लभ है। काशी बार बार प्राप्त नहीं होता। धर्मादर्थोऽर्थतः कामः कामा सर्व सुखोदयः स्वर्गोपि सुलभो धर्मात् काशी एका दुर्लभा परम। महादेव ने सब प्रकार से निर्णय करके पार्वती से मोक्ष के साधन 3 ही उपायों का कथन किया था। प्रथम तो पाशुपत योग, द्वितीय प्रयाग तीर्थ और तृतीय उससे भी अनायास मुक्ति प्रद एक वही अविमुक्त क्षेत्र है। यद्यपि श्रीशैल, हिमालय पर्वत, अनेक अन्य आयतन, दंड धारण, समस्त कर्मों का संन्यास, नाना विध की तपस्याएं, व्रत, यम, नियम, नदियों का संगम, अनेक दंडक नैमिष आदि अरण्य, धृति क्षमादिक मानस तीर्थ, भूतल के धारा तीर्थादिक, कालंजर, वटेश्वर प्रभृति नव, ऊषर, विंध्य क्षेत्र आदि समस्त पीठ, अविच्छिन्न वेद पाठ, मंत्रों का जप, अग्नि में हवन, विविध दान, नाना यज्ञ, देवताओं की अनेक रूप से उपासना, त्रात्र उपवास, पंचरात्र व्रत, सांख्य और योगादि शास्त्र तथा विष्णु की आराधना, ये सब मुक्ति के साधन कहे गए हैं। अयोध्यादिपुरियां भी मृत जंतु को मोक्षदात्री कही गई हैं। ये सब अवश्य ही मोक्ष के कारण निश्चय होते हैं, परंतु ये सब जितने कहे गए हैं सब के सब काशी ही प्राप्त कराने वाले हैं, क्योंकि जंतु काशी प्राप्त होने ही पर मुक्त होता है, अन्यत्र कहीं भी नहीं। अतएव वह पवित्र क्षेत्र अति विचित्र और ब्रह्मांड मंडल में विश्वेश्वर का नित्य ही परम प्रिय है। अतएव हित क्षेत्रम पवित्रमति चित्रकृत विश्वेशितो प्रियम नित्यम विश्व ब्रह्मांड मंडले। पवित्र क्षेत्र अति विचित्र और ब्रह्मांड मंडल में विश्वेश्वर का नित्य ही परम प्रिय है। तुम उसी क्षेत्र से आ रहे हो अगस्त मुनि, यही प्रश्न का कारण है। आओ आओ हे सुब्रत, अपने शरीर का स्पर्श सुख मुझे दो। मैं तो यहां बैठकर काशी से आते हुए वायु के भी स्पर्श की अभिलाषा नित्य ही करता रहता हूं, किंतु तुम तो वहां ही से चले आ रहे हो। जो लोग 3 दिन भी नितेंद्रिय होकर काशी में वास करते हैं, उनके चरण रेणु के स्पर्श करने से पवित्रता हो जाती है। और तुम तो उसी काशी में वास कर अत्यंत पुण्य संचय करते हुए उत्तर वाहिनी गंगा में नहाते नहाते सिर के बालों को पीला बना डाले हो। तो हे मुने, उसी काशी में अगस्त्येश्वर के समीप जो तुम्हारा अगस्त कुंड है, उसमें जो स्नान पान और समस्त तर्पण आदि उदक क्रिया करके श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध विधि से पितरों को पिंड देवे, वह जंतु कृतकृत्य होकर काशी का फल प्राप्त करता है। तो स्कंद जी, इस प्रकार से वह कुंभोद्भव मुनि के समग्र शरीर का स्पर्श करके अमृत सरोवर के जलावगाहन का सुख अनुभव करने लगे। अतः परम स्वामी कार्तिकेय नेत्रों को मूंद कर जय विश्वेश कहकर स्थाणु के सदृश निश्चल होकर कुछ एक क्षण ध्यान में लीन हो गए। इसके पश्चात स्कंद के ध्यान छोड़ने पर उन्हें सुप्रसन्न मनोमुख देखकर बोलने का अवसर विचार करके अगस्त मुनि ने पूछा। तो अगस्त जी बोले कि स्वामिन, स्कंद, भगवान महादेव ने भगवती गिरिराज कुमारी से जो वाराणसी की महिमा वर्णन की थी
और आपने माता पार्वती की गोद में बैठे बैठे जिसे सुना था, हे षणमुख उसे कहिए, क्योंकि यह क्षेत्र मुझे बहुत ही रुचता है। तो कार्तिकेय भगवान ने कहा कि हे अगस्त्य, पूर्व काल में मेरी माता के सन्मुख भगवान ने जो उस अविमुक्त क्षेत्र का महात्म्य कहा था और माता के गोद में बैठकर जिसे मैंने स्थिर चित्त से सुना था, हे जनक मुने, उसे मैं वर्णन करता हूं, तुम श्रवण करो। इस लोक में अविमुक्त क्षेत्र परम गुह्य कहा जाता है, क्योंकि वहां पर सिद्धि सन्निहित है और सर्वदैव विभु विश्वनाथ वहां ही अवस्थान करते हैं। वह क्षेत्र भूलोक में लगा हुआ नहीं है, किंतु अंतरिक्ष में स्थित है। उसे जो लोग योगी नहीं है कदापि नहीं देख सकते, पर जो योगी हैं वे तो देखते ही रहते हैं। तो हे विप्रो, जो कोई संयतात्मा होकर स्थिर चित्त से वहां पर वास करता है, वह त्रिकाल भोजन करके भी वायु भोजी ऋषि के समान होता है। तीनों काल भोजन करना निकृष्ट कहा गया है, फिर भी यहाँ स्कंद भगवान कहते हैं कि वो तीनों काल भोजन करके भी वायु भोजी ऋषि के समान होता है, जो काशी में संयतात्मा स्थिर चित्त से वास करता है। जो निमेष मात्र भी ब्रह्मचर्य धारण करके, निमेष मात्र पलक झपकने का वह समय, जो निमेष मात्र भी ब्रह्मचर्य धारण करके भक्तिमान होकर अविमुक्त क्षेत्र में वास करे, उसने बड़ी भारी तपस्या का अनुष्ठान किया। जो धीर 1 मास भर लघु भोजी और जितेंद्रिय होकर रहे, वह समस्त दिव्य पाशुपत व्रत का आचरण कर चुका है। जो क्रोध और इंद्रियों को जीतकर अपने ही धन से अपना पालन पोषण निर्वाह करता हुआ पराये का अन्न और निंदा को छोड़कर कुछ दान देता हुआ 1 वर्ष पर्यंत वहां पर वास करे, उसे नेत्र पर सहस्र वर्ष तप करने का प्राप्त होता है। और जो नर क्षेत्र महिमा को जानकर यावत जीवन वास करे, वह जन्म और मृत्यु के भय से रहित होकर परम गति को लाभ करे। अन्य स्थान में 100 जन्म पर्यंत योगाभ्यास करने से भी जो गति नहीं प्राप्त होती, यहां पर ईश्वर के प्रसाद से वही गति अनायास ही प्राप्त होती है। यदि दैवश कोई ब्रह्मघाती मनुष्य भी काशीपुरी में पहुंच जावे, तो उस क्षेत्र के प्रभाव से ब्रह्म हत्या भी छूट जाती है। ब्रह्महा यो विगच्छेद वै दैवाद वाराणसी पुरीम तस्य क्षेत्रस्य माहात्म्यात् ब्रह्म हत्या निवर्तते। जो व्यक्ति मरण पर्यंत काशी को नहीं छोड़ता, उसकी केवल ब्रह्म हत्या ही नहीं वरम प्रकृति भी निवृत्त हो जाती है। जो अनन्य चित्त होकर उस क्षेत्र का त्याग नहीं करता, वह जरा मृत्यु से युक्त अति दुस्सह गर्भवास से मुक्त हो जाता है। जो बुद्धिमान मनुष्य पृथ्वी पर पुनर्वार जन्म ग्रहण करने की इच्छा न रखता हो, वह देव ऋषि गण सेवित इस अविमुक्त क्षेत्र का सेवन करे। संसार भय मोचन अविमुक्त को पाकर फिर कभी न छोड़े, क्योंकि विश्वेश्वर के पा जाने ही से पुनर्जन्म नहीं होता। सहस्रों पाप करके यहाँ पर पिशाच होना बहुत अच्छा है, परंतु सैकड़ों यज्ञ के द्वारा प्राप्य स्वर्ग भी काशीपुरी के बिना भला नहीं है। कृत्वा पाप सहस्राणि पिशाचत्वं वरम तिहा न तो क्रतु शत प्राप्य स्वर्ग काशी पुरीम बिना। अंतकाल में जबकि मनुष्यों के मर्म स्थान फटने लगते हैं और वायु से शरीर छटपटाने लगता है, तो उस बेला पर स्मरण शक्ति नहीं रह जाती। परंतु काशी में प्राण निकलने के समय साक्षात विश्वेश्वर स्वयं तारक ब्रह्म का उपदेश करते हैं, जिससे मनुष्य ब्रह्ममय हो जाता है। तत्रोत्क्रमण काले तो साक्षात विश्वेश्वर स्वयं व्याचष्टे तारकम ब्रह्म ये नासौ यन्मयो भवेत्। अत्यंत पापमय इस मनुष्यता को अनित्य जानकर संसार भय नाशक अविमुक्त धाम ही का सेवन करे। अनेक विघ्नों में पड़कर भी जो विमुक्त क्षेत्र को नहीं छोड़ता, वह मुक्ति लक्ष्मी को पाकर समस्त दुखों का अंत लाभ करता है। कौन ऐसा बुद्धिमान है जो महापापौ घनाशिनी पुण्यवर्धिनी
भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी काशी का अंत में आश्रय न करे, यह विचार कर बुद्धिमान नर काशी को कभी न छोड़े, क्योंकि अविमुक्त ही के प्रसाद से वह विमुक्त हो जाता है। भला जिस अविमुक्त क्षेत्र का महात्म्य सहस्रमुख अनंत देव शेषनाग भी यथार्थ रूप से वर्णन नहीं कर सकते, उसे मैं इन 6 मुखों से कैसे कह सकता हूं अगस्त मुनि। लोपा मुद्रा के सहित जिमी अगस्त्य मुनि जायो, षटमुख के दर्शन लयो, कथा कही सो गायो, कथा कही सो गायो। श्री स्कंद पुराणे चतुर्थे काशी खंडे पूर्वार्धे भाषायाम अगस्तस्य कार्तिकीय दर्शनम श्री काशी विश्वेश्वर सांब सदाशिवार्पणमस्तु। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। इस प्रकार से यह 25वां श्री काशी खंड का अध्याय भगवान विश्वनाथ को अर्पण है। श्री काशी विश्वनाथ इसको ग्रहण करें, समस्त ब्रह्मांड का कल्याण करें। तब यहां से श्री कार्तिक भगवान के मुख से काशी का वर्णन, संपूर्ण वर्णन होगा और अगस्त मुनि पत्नी के सहित इसको श्रवण करेंगे। यह मनुष्यों के हितार्थ यह ग्रंथ है। इस ग्रंथ के अगले अध्याय में 26वें अध्याय में मणिकर्णिका आख्यान वर्णन है, काशी की उत्पत्ति का वर्णन है। इसे सुनने तक भगवान शंकर का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय।